हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्रांतिकारी स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंजना मेहरा आज आपके सामने अपनी थर्ड क्लास लेने जा रही हूँ। आज से मैंने अपने वीडियो में दो चीज़ें ऐड करवाई है। फर्स्ट जो आप सभी को दिख ही रही होगी, तो आज से मंडे है, तो एक बार ये सब मेरे साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले जोर से बोलेंगे कि जय महाकाल। एंड सेकंड, आपको आज से एक मोटिवेशनल कोड मिलेगा। तो आइए देखते हैं अपना मोटिवेशनल कोड। जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने वैसे तो ये मोटिवेशनल सभी के लिए था, बट आज मैंने इसे खास अपने लिए ऐड करवाया बिकॉज इस चैनल पर इतनी क्लासेस हुई है एंड सबकी क्लासेस देखने के बाद में मुझे ये लगा कि मेरी क्लासेस में कंफ्यूजन था, डर था, जो झिझक थी, उसको लेकर मैं अपनी क्लास नहीं लेने वाली थी आज। बट फिर मोटिवेशनल कोड से ध्यान आया, और वैसे भी हम तो कुमार गौरव सर के मांझी हैं, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी मोटिवेशनल कोड को लेकर मैं आज आपके सामने अपनी थर्ड क्लास लेने जा रही हूँ। तो आइए आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आज हम इस पार्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी एंड इसके संस्थापक कौन थे, और उस समय जब इसकी स्थापना की गई थी तब वायसराय कौन थे। तो आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। 1885 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। ऑक्टोवियन ह्यूम। और जब इस पार्टी की स्थापना की गई थी एलन ऑक्टोवियन ह्यूम के द्वारा, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कांग्रेस हर साल अपने जगह जगह अधिवेशन करती है। तो उनमें से ही कुछ प्रमुख अधिवेशन मैं आज आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगी। पहला अधिवेशन ये कहाँ किया गया था? बंबई में 1885 में, और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रमुख वकील थे। चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट 1886, ये दूसरा अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। फिर आता है थर्ड नंबर का 1887 मद्रास अधिवेशन। ये बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और ये फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये याद रखिएगा कि फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर आता है फोर्थ नंबर 1888 इलाहाबाद अधिवेशन।
इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले द्वारा की गई थी और ये इसलिए प्रमुख है क्योंकि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। फिर 1896 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिवेशन, क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता थी वो रहीमतुल्लाह द्वारा की गई थी और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार यहाँ पर वंदे मातरम गाया गया था। अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह ने एंड वंदे मातरम गाया गया था जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो ये याद रखिएगा कि वंदे मातरम पहली बार 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। फिर आता है 1907 सूरत विभाजन। जैसा कि हम सबने पार्ट फर्स्ट में मॉडर्न इंडिया के पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, सूरत विभाजन 1907। आप सभी को पता होगा कि 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। तो ये अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस दो भागों में बट गई थी और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस द्वारा। रास बिहारी बोस। कांग्रेस विभाजन और किस दलों में बटी थी? उग्रवादी दल और उदारवादी दल में। फिर आता है 1916। 1916 अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और ये इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फिर से कांग्रेस एक हो गई थी। तो अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था तो 1907 और मिलन कब हुआ था? 1916। फिर नेक्स्ट आता है 1917 कलकत्ता अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी और ये इसलिए प्रमुख है कि ये फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने भारत की राजनीतिक पार्टी में कब ज्वाइन किया था? 1914 में। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। बेलगाम। महात्मा गांधी इतने बड़े राष्ट्र नेता होते हुए भी उन्होंने सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो हुआ था 1924 बेलगाम कर्नाटक में। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ग्राम अधिवेशन था, फर्स्ट ग्राम अधिवेशन, और अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। फर्स्ट ग्राम अधिवेशन महात्मा गांधी। फिर आता है 1925। इसकी अध्यक्षता भारतीय महिला सरोजनी नायडू ने की थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। सरोजनी नायडू। फिर आता है 1929 लाहौर अधिवेशन। ये भी इम्पोर्टेंट
इसलिए है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार इसी अधिवेशन में रखी गई थी। और किसके द्वारा रखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। फिर आता है 1931 कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी अधिवेशन में मूल अधिकार पारित किए गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार किस अधिवेशन में पारित किए गए, तो 1931 अधिवेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार। फिर आता है 1938 हरिपुरा अधिवेशन। ये प्रमुख इसलिए है क्योंकि ये सबसे विवादित अधिवेशन रहा था। और विवादित अधिवेशन इसलिए रहा था क्योंकि इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। और सुभाष चंद्र बोस को यह अध्यक्षता अपने आप नहीं मिली थी, उन्होंने अपने हक से छीनी थी इस अध्यक्षता को, इसलिए ये सबसे विवादित अधिवेशन रहा। नेक्स्ट 1947 भारत की आजादी के बाद पहला अधिवेशन जो जयपुर में किया गया, इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया द्वारा की गई। पट्टाभी सीतारमैया। ये इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।